11वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर ली, BSc कर ली, BCom कर ली, B.Ed कर ली, पता ना कल लौड़ा लहसुन और पता ना का बाकी रहेगा। तो ये बात समझ में ना रही, डिग्री ने लेके करेगा का पता ना रिकॉर्ड बनाना चाह रहा डिग्री को। खामखा पैसा बर्बाद कर रहा है खामखा। और ये बात खुदा भी पता होगी कि इन डिग्री तो मेरा होना कुछ ना है। मेरी तो बस मजबूरी है 12वीं तक पढ़ने की, 12वीं के बाद मेरा घंटा भी ना पड़े। तेरी तरह खामखा की डिग्री इकट्ठी न कर रहा है। टीचर बनेगा खज्जी एक दिन टीचर। यू BA BSc BCom B.Ed वैसी न कर रहा थी मैंने। टीचर बनेगा खज्जी टीचर। एक बार शकल तो देखो टीचर की। इतनी साल में तो टीचर के पेपर दे रहा हो, कभी आज तक तेरा नंबर आया है? नंबर तो जब ही आएगा ना जब तू मेहनत करेगा। लैपटॉप में नजर गड़ा के तो ऐसे बैठ जाएगा जैसे कितना पढ़ रहा हो, पर आखिरकार देख तो सेक्सी फिल्म ही हो गया हमें। आई आ होती होगी जब कोई न रहता होगा कमरा में। अब जा रहे कमरा में तो बाहर का बुलाऊं पापन ने। और पापन का भी क्या कह रहे तू मेरे बारे में? क्या कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ मैं। अभी तो पापा बस देख ही रहे तो एक दो साल बाद पापा ने भी पता चल जाएगी कि तू कुछ ना कर पाएगा डिग्री पे। उन्हें भी यकीन है जाएगा कि मैंने ये खामखा पढ़ाया, खामखा पैसा बर्बाद करा मैंने आके ऊपर। 2-3 बार तो तू टीचर का पेपर दे देगा पर तेरा घंटा भी नंबर ना आया। अब क्या नंबर आ जाएगा? अब क्या भी अपना टुंटना हिलाते रह जाएगा तू ना बनेगा जिंदगी में कभी भी टीचर। अब क्या आ जाएगा उनको नंबर, अब क्या बन जाएंगे ये टीचर। 1-2 साल और देखने पापा तो फिर देख कितने ताने मारेंगे तो पे रद्दी में बिकेंगी वो डिग्री का दिन तेरी। और फिर याद आएंगे तो मेरी बात कहा भज्जी भी काहे दिन मोते कुछ कह गया और जब बताएंगे हम तो। पापा मम्मी कहाँ तुम? कहाँ जाके बैठ गए? लोग तुमको एक खुशखबरी देनी है। अरे खज्जी बेटा कैसे सुबह सुबह फूला फूला डोल रहा है, क्या बात हो गई? पापा बात आज तो बहुत बड़ी बात है गई है। मैंने तुमसे कही थी ना कि तुम्हारा खज्जी बेटा एक दिन कुछ कर दिखाएगा। मैंने तुमको प्रॉमिस किया था मैं तुमको टीचर बन के दिखाऊंगा। पर मेरा 2-3 बार नंबर नहीं आया था तो तुम भी हताश हो गए थे पापा कि मेरा खज्जी बेटा कभी टीचर बनेगा या नहीं। पर पापा मैं कोशिश करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा टीचर बनने के लिए। अरे तू काय को भज्जी की तरह चालू हो जा रहा है? तो भी का बात घुमा फिरा के कहने की आदत है गई है। भज्जी की तरह बात ने घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। बात का है डायरेक्टली बता दे लोगों और आगे पढ़ना होगा तो अभी 1-2 डिग्री लेनी बाकी है हो तो वाई बता दे, वाई लगा देंगे हम तो। पापा ऐसी बात ना है, डिग्री विग्री नहीं चाहिए हमको। अब काय डिग्री चाहिए मेरे को? जितना तुमने पापा मेरी पढ़ाई में पैसा खर्च किया था ना वो मैंने बर्बाद नहीं होने दिया। आपके भरोसे और मेरी दिन रात मेहनत की बदौलत आज मैं पापा टीचर बन गया। आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया पापा, मैं बन ही गया टीचर। का सच में टीचर बन गो? मजाक तो ना कर रहे होते तो पता हो मुझको मजाक की आदत ना है। पापा शुरू से अब तक मैंने तुमसे कोई मजाक करो जो आज मजाक करूंगा। मैं बन गया टीचर, लड्डू वड्डू बटवाओ आस पड़ोस में। बहुत बढ़िया खज्जी बेटा, मुझे भी नहीं लगा था कि तू खामखा पैसा बर्बाद कर रहा है पढ़ाई लिखाई में। भज्जी की मम्मी हमारा बड़ा बेटा टीचर बन गया। अब कांग्रेचुलेशन बेटा। मैं जब तक मिठाई बंटवाने को इंतजाम करूं तो तब तक तू अपनी यह बात अपने छोटे भैया बता दे कि मैं टीचर बन गया। वाकई भी दिमाग में बैठ जाएगी कि आदमी पढ़ लिख के क्या कर सकता है। वो तो पढ़ाई लिखाई चूतिया समझे ना। अब वाकू पता चलेगी ना कि मेरा बड़ा भैया टीचर बन गया तो वो भी तेरी तरह दिन रात मेहनत करने लगेगा पढ़ाई में। हाँ बता वाकू जाके मैं टीचर बन गया। ऐसा नहीं बताऊंगा पापा मैं वाकू में सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। पापा बहुत अच्छी रैंक आई है मेरी तो अब मैं वही के स्कूल में ही पढ़ाने जाऊंगा। हाँ जब मैं वाकी क्लास में वाके सामने मास्टर बन के खड़ा हुआ ना तो वाकी आँख फटी की फटी रह जाएंगी ना। पहले तो वो सोच में पड़ जाएगा कि मेरा भैया मेरी क्लास में क्या कर रहा है। फिर वो सोचेगा कि पापा वापन ने भेजा होगा मुझको बुलाने। फिर जैसे ही वाको पता चलेगी कि यू मुझको बुलाने ना आया, यू हमारी क्लास को टीचर है तो वाकी आँख फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ वाको चेहरा देखने लायक होगा पापा वहाँ टाइम पे। तो यही मारे मैं वाको सरप्राइज देना चाह रहा हूँ पापा। तुम भी मत बताइए वाको कि मैं टीचर बन गया हूँ। 2-3 दिन बाद मैं वही के स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा। हाँ जैसी तेरी मर्जी, हम नहीं बताएंगे उसको। तू ही उसको बताकर सरप्राइज दे देना तो अच्छा। मैं लड्डू मेरे आते ही कैसे तुम्हारी लड्डू का सांस अटक गई। अब लड्डू भी मुंह तो दबका के खाए जाएंगे मतलब है। तुम्हें तो ऐसा सांप से सूंघो मेरे आते ही एक संग छुम है गए तुम तो। अगर तुम मुझको लड्डू ना खवाना चाह रहे हो तो मैं तो जा रहा हूँ। फिर तुम खा लो आपस में दुबका चोरी तो लड्डू। या मैं एक संग चुप रहने वाली कौन सी बात है? काय को दिमाग लगा बे तो इतना है। भगवान जी ने तो भी फालतू दिमाग दे दिया होगा। अब लड्डू भी कोई छुपा के खाने की चीज है? तो छुपा के खाना चाह रहे हो तो लड्डू खा लो, मैं तो जा रहा हूँ। आंखन ने फोड़ दे मेरे ने और कानन ने भी फोड़ दे। मेरे पापा के मुंह से साफ साफ न सुनिए। अभी पापा लड्डू लेने जा रहे हैं और एकदम चुप रह गए, ऐसे चुप रह गए जैसे मैं खवाना में चाहती हूँ। और ऊपर तो यू और कह रहा कि मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ खामा की चूतिया हूँ मैं, अंधा हूँ मैं, बहरा हूँ जो मुझे सुनाई नहीं दे रही कि पापा क्या बोल रहे हैं क्या ना बोल रहे। गरवा दूं तो पे तुम गर्रांगा मैं तो तू का कर लेगा बता दूं फिर मैं तो मैं क्या कर लूंगा तेरा। बेशक तू
मोते बड़ा हो पर मम्मी का दूध तो से ज्यादा पियो मैंने। तो मुंह पे हाथ उठाने की दिमाग में भी बतला कर छोड़ दो। सही बता रही है तो तेरी हिम्मत कैसे है या कमरा में खड़े होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? जब मैं ये कमरा बनाऊं तो तुम लड्डू ला रहे और मेरे आगे एकदम चुप बैठ गए हैं। अब लड्डू में तुमने खाओगे। तो कुछ लड्डू खाओगे ना, कितने लड्डू खाएगा तुम मुझे बता पहले। अब अकेले में बैठ के थोड़ी खाऊंगा मैं लड्डू, तुम मंगा रहे तुम्हारे संग हाथों में बैठ गए और तुम तो खा नहीं चाह रहे ना बेसन लड्डू। सही बात ना है तुम्हारी। अरे पापा तेरे आते चुप ना हुए, पापा यूं सोचने लग गए कि भज्जी तो लड्डू कम खावे तो या के लिए तो अलग से रसगुल्ला मंगाने पड़ेंगे। यूं सोच रहे पापा, यू सोच रहे ना पापा तुम? हाँ यही सोच रहा हूँ मैं। तुम बाप बेटा मिलकर भज्जियां चला रहे हो। अरे भज्जी बेशक पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो पर भज्जी है ना लोगन की बात न सुन के बता दे कि यहाँ में झूठ कहाँ बोल रहे हो। और तुम वो बहला फुसलाने की कोशिश कर रहे हो दोनों। तो ना भज्जी तुम्हारे लड्डू खाएगा और ना रसगुल्ला खाएगा, तुम ही खाओ जो कुछ खाना तुमको। अब तो तुम ऊपर ले मन पे खवाओगे, मेरी गड़बड़ चल गई तो। इतना कुछ होने के बावजूद भी तू टीचर वाली बात नहीं बताएगा या अभी स्कूल में जाके बताएगा कि मैं लड्डू क्यों मंगा रहा हूँ क्यों ना मंगा रहा हूँ? ना अब जो कुछ है नो हैगो, अब तो मैं यह बात स्कूल में ही बताऊंगा आपको कि मैं टीचर बन गया। चल फिर जैसी तेरी मर्जी, मैं तो चलो लड्डू लेने। बहुत खुश हूँ मैं जो तू टीचर बन गया। या भज्जी की दादागिरी है तो कल स्कूल में ही लेकर आऊंगा। यूं ही हाथ उठा दे ना मुंह पे, यूं घर में या स्कूल में बताऊंगा, वहां देखूंगा कैसे हाथ उठाएगा मुंह पे। एक कैसे भज्जी मुझे लगे आज भी तू स्कूल की छुट्टी करने की फिराक में हो। स्कूल ना आना चाह रहा हो ना आज तू? मतलब? अरे मतलब यू आज तू स्कूल की छुट्टी करने की सोच रहा होगा और यू बात तेरे पापा ने पता चल गई होगी, फिर पापा ने तो बजा दिया दिखे यही बात के ऊपर। यही मारे तेरा मुंह उतर रहा आज है नी, तभी तू आज स्कूल में मुंह लटका के बैठो है। या खानो खा के दिमाग में चला रहे तू। बस एक यही बात हो सके जहाँ तुमको टेंशन लग रही है स्कूल ना आना लगा रहा हो या खानो खा के दिमाग है। चल फिर यू बात ना होगी तो फिर तू ही बता दे क्या बात है, काय को परेशान है तू? मैं या हमारे परेशान हूँ क्योंकि आज मेरे पापा मोटे पीछे लड्डू मंगा रहे और जैसे मैं कमरा में घुसा तो एक संग सगरे छुम मतलब? जब मैं कमरा में पहुंचा ना तो पापन के मुंह पे यूं लिख रही कि मैं जा रहा हूँ लड्डू लेने। जैसे मेरा कमरा में कदम पड़ा तो एकदम वहीं रुक गए पापा। बात पूरी भी न बोली पापन ने बस इतना ही बोला कि मैं जा रहा हूँ लड्डू ले। मोए देखते ही नहीं अटक गए। फिर मैं देखता रहा 1 मिनट तक उनकी शकल में ही, वो भी मेरी शकल में ही देख रहे थे। मुँह को उनके चेहरा पे साफ साफ दिख रहा कि वो मुझको लड्डू न खवाना चाह रहे। अब बता मैं इतना बुरा है कि मुँह से दुबक के लड्डू मंगाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। मुँह से झूठने क्यों न पूछ रहे कि भज्जी बेटा मैं लड्डू मंगा रहा हूँ तू खाएगा। अब इतना बुरा है मैं अपने घर वाले की नजर में जो लड्डू की बिना पूछे जा रही होते। ए भज्जी ऐसे तो ना तेरे पापा, मुँह को लगा तो कोई गलत फहमी हुई दिख है, नहीं तो इन छोटी मोटी खाने की चीजन के पीछे तो ना पूछेंगे तेरे पापा भला, गलत फहमी हुई है तो को? धनुआ भज्जी सब जानता है ये गलत फहमी कब और कैसे होती है। मैंने अपनी कानन पे सुना है, कानन पे मेरा बड़ा भैया और पापा वह कमरा में बैठ कर साजिश रच रहे, साजिश जो मैं सुन ना पाया। का प्लानिंग चल रही उनके दिमाग में। लड्डू की बात तो मेरे कानन तक पहुंची और कुछ मेरे पल्ले न पड़ा। का बात चल रही उनके बीच में। अब मुझे लगता है पापा मुझसे ज्यादा खज्जी से प्यार करने लगे हैं और मुझसे उतनी ही नफरत। गलत कर रहे हैं मेरे घर वाले मेरे साथ। अभी जब तक मैं क्लास में ना आकर हूँ वहाँ पहले किताब खोल कर पढ़ भी तो सको तुम दोनों। इन बकवास ने तो अपने घर पे भी कर सको तुम। पीछे जो लड़की बैठी है उनसे सीखो कुछ, वो बेचारी पीछे बैठकर पढ़ती रहती है, तभी वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार है और तुम्हारी बकचोदी खत्म नहीं होती। अपनी जिंदगी इस तरह अनपढ़ रहकर ही गुजारनी है क्या तुमको? तो नेक भी ध्यान नहीं लगा रहे तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर। हम अनपढ़ बन के कैसे गुजार लेंगे अपनी जिंदगी? अगर हम अनपढ़ ही रह गए तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? हम जहाँ भी जा करेंगे पब्लिक ताना मारा करेगी, देखो देखो अनपढ़ आ रहे हैं अनपढ़। तो हम बिल्कुल भी न चाहते अनपढ़ बनना, हम होशियार बनना चाहते हैं और होशियार ही बनेंगे सर जी। होशियार बनने के लिए लगन से पढ़ाई भी करनी जरूरी है। तुम्हारी तरह खामखा की बकचोदी करने से कोई होशियार नहीं बना आज तक। मेहनत लगती है, दिन रात की मेहनत होशियार बनने में। करत करत अभ्यास के करवा दूं तो बकचोदी अभी। डायलॉग मरवा लो बस, डायलॉग करत करत अभ्यास के, ना करत करत अभ्यास के। खड़ा हो धनुआ। आज मेरी डिमांड लगाते थी। कितने साल होगी तेरे को यहाँ पढ़ते पढ़ते? 10 साल सर जी। तो 10 सालों में तूने ABCD तो सीख ली होंगी। बड़े अजीब आदमी हो सर जी तुम तो। आपका तुमने हम दोनों दूध पीते हुए बालक समझ लिए जो हम पे ABCD भी ना
तुम तो ऐसा बोल के हमारी बेइज्जती कर रहे हो क्लास में कि तुम पे एबीसीडी आ गई होंगी ना, एबीसीडी आ गई होंगी। धनुआ और भज्जी इतने हुए नपरनाथ जो हम पे ये छोटी मोटी चीज ना आती होंगी। अब तो हद है कि बिल्कुल तुम तो हमारी तुलना उन दूध पीते हुए बाल कंटे कर रहे हो जो नर्सरी केजी में पढ़े। एबीसीडी तो उनका भी आमे हम 10वीं क्लास में आ गए, अब तुम का सोच रहे हम पे एबीसीडी भी ना आती होंगी। मैं शकल देखकर बता सकता हूँ किस पर क्या आता है और क्या नहीं आता। तो तुमको लग रहा हो धनुआ पे एबीसीडी नाम है। मोकू धनुआ पे ही ना लग रहा, मोकू तो पे भी लग रहा, तो पे भी ना आती होंगी एबीसीडी। अब धनुआ पानी सड़ते ऊपर लेकर हो, अब जल्दी सुना सड़ देने एबीसीडी। इनकी गलतफहमी दूर कर, सुना इनको एबीसीडी, फिर मैं सुनाऊंगा बाद में। हाँ सुना जल्दी कर, मेरी गलतफहमी जल्दी दूर। सुना भी जल्दी। लाओ तो सर जी सुनो एबीसीडी। एबीसीडी ब्रिज के हमने भी और बाय जेड। का करो अभी तेने? का करो? अभी तुमने कही ना एबीसीडी सुना, तो एबीसीडी सुनाई मैंने। तेरी ट्रेन लिखी जा रही है जो तू इतनी जल्दी जल्दी सुना रहा, मोकू आराम आराम से भी सुना सके। रटे इतनी तगड़ी तरीका से राखी है भज्जी ने, एबीसीडी 2 सेकंड में सुना देगा। तो मोकू 2 सेकंड में ना सुननी, तू 5 मिनट में भी सुनाएगा ना तो मैं तब भी सुन लूंगा, पर सुना आराम आराम से। माधर चोद काय को बेइज्जती कराने पे तुल्लो हो तू मेरी। जब तो को एबीसीडी याद है तो आराम आराम से भी तो सुना सके। सर जी आप 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आया।